सांसों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि हम अपने जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी पहला कार्य करते हैं वह कार्य है सांस लेना। वैसे सांसों पर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जिससे आप अपने जीवन में विभिन्न बदलाव कर सकते हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक ही आप जीवित हैं और तभी तक आपका महत्व है। उसके बाद आपका अस्तित्व नहीं है। परंतु क्या कभी आपने अपने सांसों के बारे में जानने का कोई प्रयास किया और क्या ही कभी आपने इसे समझा? यदि आपका जवाब ना है तो आप उन 99% लोगों में से हैं जो इस धरती पर जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की तरह जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े साधु महात्माओं ने इस सांस को जानने को ही साधना बताया है। इन्हीं सांसों से आपकी शुरुआत है और इन्हीं सांसों तक ही आपका अंत है। सबसे छोटी बात, यदि आप ध्यान दें तो क्या कभी आपने अपने सांसों को गिनने की कोशिश की? यदि आप अपने श्वास के स्पंदन पर ध्यान दें तो प्रत्येक परिस्थिति में आपके श्वासों की गति और उसका स्पंदन स्तर अलग अलग होगा और यही श्वास आपके विचारों को भी प्रभावित करता है। यदि आप इस पर विचार करेंगे तब आप पाएंगे कि आप अपने जीवन, अपने श्वासों पर इतना भी महत्व नहीं देते जितना कि आप अपना समय इंस्टाग्राम और फेसबुक पर खर्च करते हैं। यदि आप पुनः विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने स्मार्टफोन के बारे में 60 से 70% तो जानते ही होंगे। आप अपने उस स्मार्टफोन के तमाम फंक्शनों के बारे में जानते होंगे। यदि उसमें कोई भी दिक्कत हो जाए तो आप तुरंत घबरा सा जाते हैं और इससे आपको पता चल जाता है कि आपके फ़ोन में क्या गड़बड़ी हो रही है। लेकिन क्या आप अपनी सांसों के बारे में जानते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये सांसें चलती हैं तभी आप इतना आनंद ले पा रहे हो और जब ये सांसें खत्म होंगी तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। असल में हमारी श्वासों में ही जीवन का संपूर्ण रहस्य छुपा होता है। हमारे मन की भावनाओं के अनुरूप ही हमारे श्वास की लय बदलती जाती है। महान तत्वदर्शी यह कहते हैं कि हमारी श्वासें हमें गिनती से मिलती हैं। अब गिनती में मिली हुई इन सांसों को हमें कैसे उपयोग करना है या तो हमें अवश्य ही जानना होगा। आपके सांसों का हर एक लय शारीरिक स्तर पर आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना प्रभाव डालती है। आपको बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम खुश होते हैं तब हम अपने अंदर कुछ फैलाव महसूस करते हैं और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर कुछ सिकुड़न आ जाती है। हम खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि हम खुशी को, दुख को और संवेदनाओं को महसूस तो करते हैं परंतु उनके परस्पर संबंध को नहीं पहचान पाते। आपके अंदर वह जो फैलता है उसको समझना ही ज्ञान है। आपके अंदर वह ज्ञान, वह फैलाव और सिकुड़ना ही चेतना का स्तर है। यही जीवन का अध्ययन है, प्राण का अध्ययन है और इसे ही लोग आयुर्वेद का अध्ययन भी कहते हैं। यदि आप अपनी सांसों को समझ लेते हो तो आप अपने जीवन के हर उस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो। आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके विचार से संबंधित कोई भी जानकारी बची नहीं रहेगी। आप अपने श्वासों पर ध्यान देने लग जाओ। आप इसको समझ लो, इसके कार्यों को समझ लो। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं? श्वास जीवन का पहला कृत्य होता है और यही श्वास ही जीवन का अंतिम कार्य भी है। हम सारा जीवन श्वास लेते रहते हैं और श्वास को छोड़ते रहते हैं, परंतु हम कभी अपनी श्वासों के प्रति ध्यान नहीं देते। असल में हमारे शरीर से 80 to 90% पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमारी सांसों से ही निकलती है और हमारी श्वासों से ही डायरेक्ट अंदर भी जाती है, जबकि हम केवल अपने फेफड़ों के 30% क्षमता का ही उपयोग करते हैं। 1 मिनट में हम 16 से 17 बार सांस लेते हैं और यदि आप परेशान हैं
तो आपकी यह श्वास 1 मिनट में 20 बार भी हो सकती है। और यदि आप अत्यधिक क्रोधित और चिंतित हैं तो यह 1 मिनट में 25 बार भी हो सकती है। और यदि आप शांत और प्रसन्न हैं तो 1 मिनट में 10 बार, और यदि आप ध्यान में हैं तो यह श्वास 2 से 3 बार ही होती है। और जब आप काम में उतरते हैं, काम वासना में उतरते हैं, तब यह श्वासों की लयबद्धता कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है, यदि आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको ध्यान की अवस्था में, शांतिपूर्ण की अवस्था में रहना चाहिए। गहरे ध्यान की अवस्था में आपके सांसों की संख्या कम और लंबी हो जाती है, और मन को ऊंची स्थिति में रखने के लिए सांस का लंबा होना आवश्यक है। यदि आप किसी शिशु को देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि वे कितनी संतुलित सांस लेते हैं। वे अपने शरीर के तीनों भागों से सांस लेते हैं। जब वे सांस लेते हैं तब उनका पेट बाहर आता है, और जब वे सांस छोड़ते हैं तो उनका पेट अंदर चला जाता है। परंतु यदि आप एक तनावग्रस्त क्रोधित व्यक्ति को देखो तो उसके साथ बिल्कुल इसके विपरीत होता है। असल में हमारा शरीर और हमारा मन केंद्र और परिधि में विभाजित है, या हमारा स्थूल शरीर परिधि है, और हम परिधि को तो जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते आपका अंतर मन कहाँ है। हमारी यह बाहरी सांस अंतः सांस में विलीन होती है। असल में सांस आपके और आपके शरीर के बीच सेतु का काम करती है, और यदि यह सेतु टूट जाए तो आपका जीवन वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है। यह तो आप जानते हो, लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपके शरीर का केंद्र कहाँ है, आपका श्वास कहाँ तक जाता है और कहाँ से लौट कर वापस आता है। यदि आप ध्यान से देखें तो श्वास हमेशा केंद्र को ही जाता है। यदि आप अपने मन को श्वासों के उस केंद्र तक पहुंचा दो, वहां पर स्थिर रखना सीख लो, तो आप अपने अंदर अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर लोगे, और तब आप अपने जीवन के हर एक रहस्य को जान सकते हो। और यही आपके जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। असल में हम अपने जीवन में पर्याप्त सांस लेते ही नहीं हैं, जिसके कारण वह केंद्र तक नहीं पहुंच पाती है। खासकर यदि हम आधुनिक समय, इस समय की बात करें तो हम कभी पर्याप्त सांस लेते ही नहीं हैं। यदि आप लगातार पर्याप्त सांस लेने लग जाओ तो आप कभी क्रोध कर ही नहीं पाओगे। आपका मन पूरे तरीके से शांत होगा और आप अपने मन का पूर्ण उपयोग कर पाओगे। आप हमेशा खुशमिजाज और चेहरे पर ताजगी महसूस कर पाओगे। जो भी व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन करता है वह अपने अंदर के केंद्र को जानने लगता है, और यदि आप उस केंद्र को जान लो और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाओ तो आपके साथ बहुत कुछ चमत्कारिक हो सकता है। आज के इस आधुनिक समाज में हम इतने सोच विचार में उलझे हुए हैं कि न जाने कितनी ही उलूल जुलूल बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, और जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा केंद्र खो गया है। असल में आपकी श्वासों को आपके नाभि तक जाना चाहिए। यदि आप किसी बच्चे को देखो, जब वह बच्चा क्रोध करता है तब वह पूरी समग्रता के साथ क्रोध करता है, और आपको भी लगेगा कि हाँ, उस समय क्रोध है, और वह क्रोधित हो भी जाता है। लेकिन उस समय जब आप उसको देखोगे तो उसका क्रोध कितना सुंदर लगता है, कितना मनमोहक लगता है। जब कोई समग्रता से क्रोधित होगा तो उसके अंदर एक सौंदर्य आपको दिखेगा, क्योंकि वह समग्रता के साथ सुंदर होती है। लेकिन जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम क्रूप लगने लगते हो। लोगों को तुमसे डर लगने लगता है, क्योंकि टूटी हुई चीज हमेशा क्रोधित लगती है। बच्चा जब क्रोधित होता है तब उसकी सांस में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम्हारी सांसों में परिवर्तन आने लगता है, और इसी कारण तुम कुरूप लगने लगते हो, और इस स्थिति में तुम अपने केंद्र से बिछड़ जाते हो। कभी हम भी बच्चे थे, लेकिन वो क्या बात है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी श्वास की क्रिया उथली हो जाती है, और यह श्वास पेट तक कभी नहीं जाता। जब पेट तक जाएगा ही नहीं तो नाभि केंद्र को भी नहीं छू पाता,
यदि आप खुद को ही देखो तो क्या आप पूरी सांस लेते हो? यदि आपके शरीर में कोई तकलीफ है, आपको कोई पीड़ा सता रही है और आपका मन अशांत है और आपको शारीरिक रूप से कोई परेशानी है, तो इस स्थिति में आप गहरा सांस लेने का प्रयास करो। आप बैठ जाओ, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। अब आपका ध्यान आपकी सांसों पर ही होना चाहिए और आपको यह भी ध्यान देना है कि आपकी सांसें आपकी नाभि तक जा रही हैं। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तब आप पाएंगे कि आपने 24 घंटे में ही अपने अंदर बहुत से बदलाव कर लिए हैं। इतना ही नहीं, सांसों की महिमा अपरंपार है। यदि मैं केवल सांसों के बारे में ही बताने लगूं तो यह मेरा समस्त जीवन ही छोटा पड़ जाएगा। सांसों की शक्तियों, इसके रहस्यों, जीवन में सांस के महत्व के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और यदि इस पे हम किताबें लिखने लगें तो हजारों किताबें लिख देंगे। परंतु दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा और यह सांसें ही आपके जीवन में अतुलनीय बदलाव कर सकती हैं, जिससे आप अपने अंदर अलौकिक शक्तियों को महसूस कर पाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। सांसों पर और आपके सवालों पर ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।